Chalo, let's start now. We were at question number 2, question number 3 and 4, question 3, 4, 5 and 3, 4 and 5 were over, I guess. है ना? Second question मैंने करके दिया था 3.5 डॉट, that is 3.5 रिकरिंग. वो क्वेश्चन मैंने करके दिया था, रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे एनालाइज करते हैं. ये चीज हम लोगों ने किया था, इफ यू रिमेम्बर. ओके, चलो 0.32 बार, 0.32 bar. How this fraction can be written? This fraction can be written in terms of numerator and denominator. How? This is what? 0.32, 32, 32 and so on. Now, so what we can do is, we can separate this 32 as 0.32 plus 0.0032 plus 0.000032. ओके, अच्छा लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें समझ में आ जाएगा. वैसे भी इस टाइप का एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने. रिकॉर्डिंग आई गेस मैंने अपलोड किया है, पर ना रिकॉर्डिंग आई गेस अपलोड किया है पिछले क्लास का. यस, इफ आई हैवंट प्लीज इन्फॉर्म मी. अगर अपलोड नहीं हुआ है तो प्लीज बताओ मुझे. तो यस, दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज जीपी, है ना, दिस इज अगेन जीपी. सो इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 0.32. A is what? 0.32. R is what? 0.0032 upon 0.32 is equal to what? 0.001. Yes, it is uploaded ना. Okay, then देख लो फिर एक बार उसको. 0.001 is the common ratio. Any doubt in this? Common ratio 0.001. Any doubt in this? और यहाँ पे भी सेम आएगा. 1 2 3 4 डेसिमल्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेसिमल्स है. सो इफ यू शिफ्ट दिस 4 डेसिमल्स अगेन सेम थिंग यू विल गेट. ओके, सो 0.001 इज योर कॉमन रेशियो. ओके, 0.001 ना. ओके, चलो नेक्स्ट. तो ये जीपी है, दिस इज आर. इनफाइनाइट होगा या नॉन इनफाइनाइट होगा, बताओ. सम टू इन्फिनिटी लगेगा या नहीं लगेगा? इट इज अप्लाइड, इट वुड बी अप्लाइड और नॉट? प्लीज टेल मी. अप्लाई होगा या नहीं होगा? एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे ना. यहाँ पे 2 जीरोस लगेंगे, फिर डेसिमल हट जाएंगे, फिर अपने पास बचेगा 1/100. सो इट्स 0.01. आई एम सो सॉरी. ओके, सम टू इन्फिनिटी लगेगा या नहीं लगेगा? सम टू इन्फिनिटी लगेगा. क्यों लगेगा? बिकॉज mod r is what? Mod 0.01 which is less than 1. तो सम टू इन्फिनिटी लगने वाला है ना. सम टू इन्फिनिटी अप्लाई होगा. आगे Sn is what? सम टू इन्फिनिटी के लिए Sn क्या होता है? बेसिकली ये जो है, ये रिकरिंग जो है, ये क्या है? सम टू इन्फिनिटी तो है ना. तो Sn कंसिडर 0.32 plus 0.0032 plus 0.00032 and so on. Okay, तो बेसिकली क्या है? ये सम टू इन्फिनिटी है. सो Sn is equal to a upon 1 minus r is the formula. A is what? 0.32. 1 minus r is what? 0.01, है ना. 0.01. तो क्या होगा फिर? ये 0.32 upon 0.99. 0.32 is what? 0.99. So it is what? 32/99. This is the answer for what? Sn. So Sn is what? 32/99. Got it? Okay.
एनी डाउट इन दिस? अगला क्वेश्चन कोशिश करोगे? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो. 4.18 बार. थर्ड क्वेश्चन. चलो टेल मी फास्ट. 4.18 बार. Tell me the answer. What is this? 4.18 बार को कैसे लिख सकते हैं? आया क्या आंसर किसी का? ओके. अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. किसी का 2/11 आ रहा है, किसी का 46/11 आ रहा है. यस. ओके चलो स्प्लिट करके देखते हैं. इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? बेसिकली ये है क्या, 1818 रिपीट हो रहा है. 1818 रिपीट हो रहा है. तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 प्लस 0.18 प्लस 0.0018 है ना. 0.0018 प्लस 0.000018 सो ऑन है ना. तो इसको तो फिक्स कर लो. ये क्या है? दिस इज व्हाट? एसएन मान के चलो है ना. सो 0.18 प्लस 0.0018 दिस इज योर एसएन प्लस 0.4 टाइम्स 018 एंड सो ऑन है ना. फिर क्या हो जाएगा? यस व्हाट इट वुड बी नेक्स्ट. GP है ये. What is first term for the GP? First term for the GP is 0.18. Okay. First term for the GP is what? 0.18. What is R? 0.0018 upon 0.18. Decimals हटा दो. 18 divided by 1800. So which is 0.01. है ना. 0.01. Next. तो R मिल गया 0.01. तो mod R क्या होगा? Mod R is mod of 0.01 which is less than 1. So sum to infinity is applicable. So Sn is equal to what? A plus, sorry, A upon 1 minus R. So A क्या है? 0.18 upon 1 minus R. How much is this? 0.18 upon 0.99. So how much is this? 18/99. तो ये कितना आता है फिर? 2/11. लेकिन ये तो SN हो गया ना. हमें SN नहीं चाहिए, हमें 4 प्लस SN चाहिए. क्यों ऐसा? बिकॉज मेरे पास 4.18 बार है ना. सो 4.18 बार इज 4 प्लस SN which is 4 plus 2/11 which is 46/11. Understood? 46 by what? 11. Getting my point? Any doubt till this point? Please बताओ अगर कोई doubt है तो. Next. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 4. 0.345 बार. चलो ट्राई आउट फास्ट. एक आंसर आया है अपने पास 1/22. So this is what? 0.3 plus SN. So SN is what? 0.045 plus 0.00045 plus 0.4045 and so on. Okay. So A कितना है फिर अपने पास? 0.04.
R is how much? 0.0045 upon 0.045. ऊपर कितने प्लेसेस से 5, नीचे 2 zeros लगाने पड़ेंगे. How much is this? 0.01. Now, so R I got. So mod R is what? Mod R is equal to 0.01, which is less than 1. So sum to infinity applicable. Okay, यहाँ पे लिख भी सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है. Sum to infinity exists. You can write the statement. Sum to infinity exists. You can write this statement. So Sn is what? Sn is equal to A upon 1 minus R. A is what? 0.05 upon 1 minus R is what? 0.01. How much is this? 0.045 upon 0.99. You can shift the decimals. 45 upon 990. है ना? 45 upon 990. So it's how much? 9 5s are, या फिर 15 3s are, सीधा कर लेते हैं. 15 6s are 6s are. ये कितना आ रहा है? 1/22. This is what? 1/25. 45 2s are 90 ना? Yes, 1/22. Okay. So Sn तो मिल गया, लेकिन हमें Sn नहीं फाइंड आउट करना है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? दिस प्लस Sn, है ना? 0.3 प्लस Sn हमें फाइंड आउट करना है. सॉरी. So 0.345 bar is what? 0.3 plus Sn. 0.3 plus 1/22. ये भूलना नहीं है, सॉल्व करना है ना. इसको हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में लिखना है, तो ये डेसिमल नहीं चलेगा ना. फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में अगर लिखना है तो डेसिमल नहीं चलेगा. फिर तो डेसिमल को कैसे लिखोगे? 3/10 प्लस 1/22. तो कितना हो जाएगा फिर? ये 2s 4s 5s है ना. और ये कितना हो जाएगा फिर? ये 11s आई गेस. यस, 11 सो कितना हो गया? 33 प्लस 5 अपॉन 110. ओके, 33 प्लस 5 प्लस 110. सो विच गिव्स मी व्हाट? सही है ना? ये एलसीएम उतना ही आता है ना, 110 ही आता है ना एलसीएम. यस. सो दिस इज हाउ मच? 38/110. सो 2 1s are 2 9s are 2 5s are 5s are 19/55 should be the answer. कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो. 55 आता है क्या एलसीएम इनका? कितना आता है? 2 5s are 11s are 5 1s are 11. नहीं, सही था, 110 ही था. वो बाद में कैंसिल हो गया. मुझे लगा एलसीएम में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी. सही है. ओके. सो 110 एलसीएम था, तो भूलना नहीं, यहाँ पे जनरली हम यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं. ये भूल जाते हैं कि हमें ऐड भी करना है. ओके, डोंट फॉरगेट दिस. ओके, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? किसी को कुछ डाउट हो तो बोल दो. अब अगला क्वेश्चन मुझे फाइनल आंसर बताना है. हाँ, ये बीच वाला आंसर नहीं बताना है मुझे, फाइनल आंसर बताना है. ठीक है. व्हाट इज दैट? 3.456 बार. चलो, ट्राई टू सॉल्व इट. कंफर्म दिस वंस. अच्छा, तुम्हारी साइड से मिस्टेक है. देव, कंफर्म दिस. कुछ ये फ्रैक्शन तो आया होगा अब तक, कुछ तो किसी का. यस, बताओ जल्दी. व्हाट इज दिस फ्रैक्शन? 28/495 ये आ रहा है क्या? कंफर्म इट वंस. सेम आया ओवी? 28/495. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? सेम. ओके, मतलब सही है. चलो फिर ये क्या हो जाएगा? 3.456 बार. 3.4. Sn is what? 28/495. 28/495.
सो यहाँ पे तुम 34/10 भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा सा सही होगा, क्योंकि 4 5 20 होता है ना, तो मतलब डेसिमल के बाद फिर मतलब हमें बेसिकली इंटीजर मिल जाएगा। दैट इज माई कंसर्न, हमें इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, 4 5 20, 4 9 36 and 2 38, 4 4 16 and 3 19, 3 5 15, 3 9 27 and 1 28, 3 4 12 and 2 14, 0 18, 6 1. This is 3.4. This is 1638, 1683 plus 28 upon 495. So how much is this? 8 and 3 11, 8 and 2 10 and 1 11, 7 1. Okay, all right. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? कंफर्म करो एक बार, प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? प्लीज बताओ। कैंसिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है, गेस ना। 11 से ये तो कट हो रहा है, 11 से शायद से ये नहीं होगा 11 से कट। 11 1 जा 6 आया, 11 5 जा 6, नहीं ये 11 से कट नहीं होगा। 61 आता है ना, फिर 55, 61 माइनस 55 अगेन इट इज 61, सो 11 से कट नहीं होगा। और कोई वे है? 8 and 2 3 से भी नहीं होगा। यस, ओके, सो दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ओके, एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नेक्स्ट, अभी अपन ने जीपी देखा, एपी हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में देखा है। अभी एचपी की तरफ चलते हैं। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जीपी में कुछ डाउट हो तो बोल दो। एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इन जनरल बहुत कम यूज होता है वो, बट स्टिल यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स आर इन एपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स आर इन एपी, मतलब यस, जैसे कि मान के चलो अपने पास 1/7 है, 1/11 है, 1/15 है, 1/19 है, एंड सो ऑन। इसके रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएंगे? ये सीरीज है, दिस इज गिवन सीरीज, दिस इज व्हाट गिवन सीक्वेंस, और सीरीज यू कैन से, दिस इज गिवन सीक्वेंस। नाउ लेट्स टेक रेसिप्रोकल्स। 1/7 का रेसिप्रोकल 7, 1/11 का रेसिप्रोकल 11, 1/15 का रेसिप्रोकल 15, 1/19 का रेसिप्रोकल 19। अभी अगर रेसिप्रोकल्स की बात करोगे तो क्या समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्या है? सेम। डिफरेंस क्या है? सेम। डिफरेंस क्या है? सेम। रेसिप्रोकल्स क्या है? डिफरेंस सेम है, मतलब क्या हो गया? किसमें हो गया? ये एपी में हो गए, है ना। सो रेसिप्रोकल्स आर इन एपी, रेसिप्रोकल्स आर इन एपी, देयरफॉर ये जो है व्हाट इज दैट? 1/7, 1/11, 1/15, 1/19 are in HP. Are in what? HP. ठीक है, so these terms are in AP, therefore these terms are in HP. All right, ठीक है। so हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मेन जो पार्ट है उसमें क्या समझ में आना चाहिए अपन को, कि अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टर्म्स एपी टर्म्स के रेसिप्रोकल्स अगर एपी में है तो अपन क्या बोलेंगे? वो सीक्वेंस जो है वो क्या है? एचपी में है। अगर इसको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ओके, देखो, अगर जनरलाइज्ड फॉर्मेट में उसका डेफिनेशन लिखना है तो हाउ कैन वी राइट? T1, T2, T3, Tn are the
terms of HP, then what can we say? 1 by T1, 1 by T2, 1 by T3, 1 by Tn are in AP. ओके मतलब अगर ये HP में है तो इसके रेसिप्रोकल्स किस में हो गए? AP में हो गए, है ना? अगर वो HP में है तो इसके रेसिप्रोकल्स किस में हो गए? AP में हो गए। अंडरस्टूड? एनी डाउट? एग्जाम्पल के साथ समझ लो इसको, आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। So T1, T2, T3 till Tn are the terms of HP. Then 1 by T1, 1 by T2, 1 by T3 are in AP. देखो तो इस केस में, अपने केस में ये क्या है? T1 है, ये क्या है? T2 है, ये क्या है? T3 है, ये क्या है? T4 है, एंड सो ऑन। यहाँ पे ये क्या है? 1 by T1 रेसिप्रोकल लिया ना हम लोगों ने, ये क्या है? 1 by T2, ये क्या है? 1 by T3, ये क्या है? 1 by T4। ओके तो बस उसको लिखने का तरीका अलग है। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे तो हमने उल्टा किया है। नो, यहाँ पे T1, T2, T3 तुम्हारे 7, 11, 15 नहीं है। T1 क्या है? 1 by 7, T1 is 1 by 7, T2 is 1 by 11, T3 is 1 by 15, T4 we don't know, I mean वो सीक्वेंस है। तो उसके रेसिप्रोकल्स 1 by T1 means what? 7, 1 by T2 means what? 11, 1 by T3 means what? 15। ओके सो अगर रेसिप्रोकल्स एपी में है तो वो टर्म्स किस में होंगे? एचपी में होंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो बोलो। कुछ इशू हो तो बोलो। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन क्या करेंगे? एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 4.4 का, सॉरी 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। ओके चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, 1 by 9. One by 3, 1 by 5, 1 by 7, 1 by 9, ये टर्म्स है। तो फिर यस इसमें ये टर्म्स HP GP, इसमें ये टर्म्स बताओ जल्दी। वेरीफाई कैसे करेंगे? यस रेसिप्रोकल्स लेंगे, है ना? रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स इज व्हाट? 1 by 3 का 3, 1 by 5 का 5, 1 by 7 का 7, 1 by 9 का 9। तो रेसिप्रोकल्स आर इन AP। कैसे? इसका A देखो क्या है? 3। व्हाट इज D? D इज इक्वल टू 5 minus 3 करके देखो कितना आता है? 5 minus 3 आई एम गेटिंग 2, 7 minus 5 आई एम गेटिंग 2, 9 minus 7 आई एम गेटिंग 2। Okay, so difference is constant, therefore it is, therefore reciprocals are in AP, and therefore 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, 1 by 9 are in HP. Are in what? HP. This is what? Constant. Okay, this is difference is constant, therefore reciprocals are in what? AP, and therefore these are in what? HP. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। सेकेंड 1 by 3, 1 by 6, 1 by 9, 1 by 12, 1 by 3, 1 by 6, 1 by 9, 1 by 12। चलो बताओ HP है नहीं है, क्या है? HP है या नहीं है? बोलो जल्दी।
करेक्ट, इट इज ए HP। कैसे हो गया फिर ये HP? कैसे हो गया फिर ये HP? रेसिप्रोकल्स है ना, रेसिप्रोकल्स लेते हैं। रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएंगे? 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/6 का रेसिप्रोकल 6, 1/9 का रेसिप्रोकल 9, 1/12 का रेसिप्रोकल 12 एंड सो ऑन। ओके, तो एपी में है नहीं है, देखते हैं। ए इज व्हाट 3, बी इज व्हाट 6 माइनस 3, 9 माइनस 6, 12 माइनस 9, 3, which is what? Constant. Is what? Constant. Therefore, what I can say? Yes, reciprocals are in AP. Reciprocals are in what? AP. What can I say? Therefore, 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 are in HP. Okay, are in what? HP. Next, third question. थर्ड क्वेश्चन बताओ जल्दी, किसमें है वो सीक्वेंस HP AP? HP मतलब HP में है या नहीं है? 1/7, 1/9, 1/11, 1/13। अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, जरूरत नहीं है उसकी। 1/7, 1/9, 1/11, 1/13 HP में है। यस, इट इज इन HP। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं? ओके, स्टेप्स लिख लोगे? रेसिप्रोकल्स लेने और सीधा nth टर्म चेक करना है, मतलब डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो AP में है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो AP में नहीं है। एंड हेंस सिंस रेसिप्रोकल्स आर नॉट इन AP, वी कांट से दैट द सीक्वेंस इज HP। गेटिंग? ओके, रेसिप्रोकल्स अगर AP में नहीं है तो हम सीक्वेंस को HP में नहीं बोलेंगे। ठीक है, गॉट इट? एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा nth टर्म ऑफ फाइंड आउट करेंगे अपन। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट nth टर्म नाउ। ओके, nth टर्म, हेंस फाइंड 8th टर्म ऑफ फॉलोइंग HPs। मतलब दिया हुआ है HP, दिया हुआ है उन्होंने, तो हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म एंड 8th टर्म। ठीक है, तो 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 ये सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 ये सीक्वेंस है। ओके, इस सीक्वेंस में क्या करना पड़ेगा हम लोग को? देखो चेक करते हैं फिर। HP चेक करने की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने बोला है कि ये HP है। रेसिप्रोकल्स आर इन AP, is in HP, therefore reciprocals are in AP। क्या हो गया अपना फिर? व्हाट इज AP? इसके रेसिप्रोकल्स 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, ये हो गए AP, है ना? तो हाउ मच इज A? A is what? 2. What is D? D is what? 5 minus 2 which is 3। एक ही टर्म का शो करो, बिकॉज अभी हमें चेक नहीं करना है वेदर दिस इज HP और नॉट। हमें सिर्फ क्या करना है, उसके nth, उसका nth टर्म फाइंड आउट करना है हम लोगों को, है ना? तो हमें चेक नहीं करना है वेदर दिस इज इन AP, वेदर दिस इज इन HP। ओके, तो वो सब चेकिंग वाला पार्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन A एंड यू हैव टू राइट डाउन D। अब TN, AP का TN सबको पता है। nth टर्म AP के लिए TN is equal to A plus n minus 1 D, A plus n minus 1 D. So TN is what? A is how much? 2. N minus 1, D is how much? 3. So this is 2 plus 3n minus 3. So TN is equal to what? 3n minus 1. TN is what?
3n माइनस 1. ओके, अब आगे tn हम लोगों को मिल गया ना. किसका मिला है पर ये ap का मिला है. किसका tn मिला है? nth टर्म ऑफ ap. तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा? nth टर्म ऑफ hp. एम आई राइट? हमें क्या मिला है? ये ap का nth टर्म मिला है. हमें किसका चाहिए? hp का चाहिए. तो इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो हमें hp का nth टर्म मिल जाएगा. ओके, सो nth टर्म of hp is what? 1 by tn, which is 1 upon 3n minus 1, which is what? 1 upon 3n minus 1, nth term of hp. Now let's move to next part. उन्होंने क्या पूछा है फिर अभी आगे? उन्होंने पूछा है एट्थ टर्म फाइंड आउट करो. तुम्हें एक बार nth टर्म ऑफ hp मिल गया तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? एट्थ टर्म फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सो एट्थ टर्म of hp is equal to 1 upon t8, 1 upon 3 into 8 minus 1. So 1 upon 23. 1 upon what? 23. Okay. So 1 upon 23 क्या हो गया? एट्थ टर्म ऑफ hp. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. Is there any doubt till this point? Please tell me. कुछ इश्यूज है तो बोलो. गॉट इट? अगला क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर. अगला क्वेश्चन क्या है? 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8, 1 by 10. 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8, 1 by 10. बताओ जल्दी, फास्ट. ओके, nth टर्म मिल गया. Okay, who else has got the eighth term? Who else has got the eighth term? Yes, tell me fast. Okay, so reciprocals are in ap. This thing is in hp. Therefore reciprocals are in now. Reciprocals are in what? ap. So ap क्या है? 4, 6, 8, 10 and so on. This is the ap. Okay, तो फिर a क्या है अपने पास? 4. How much is d? 6 minus 4, which is equal to 2. 6 minus 4 is equal to what? 2. ठीक है ना? तो अगर 6 minus 4 is equal to 2 है तो फिर tn लगेगा मुझे. tn is equal to a plus n minus 1 d. a is what? 4. n minus 1. d is what? 2. कितना है फिर ये? 4 plus 2n minus 2. 4 minus 2 is 2. 2 plus 2n. This is what? tn. This is what? tn. तो ये हो गया इस टर्म का, इस सीक्वेंस का tn. ये हो गया इस सीक्वेंस का tn. तो फिर यस,
nth term of AP is Tn. तो Tn is equal to 2 plus 2n. तो nth term of HP क्या हो जाएगा? 1 by Tn, which is what? 1 upon 2 plus 2n. हमें 8th term के बारे में भी पूछा है, तो 8th term मतलब n कितना लिया अपन ने? 8 लिया. So 8th term of HP is what? 1 upon T8 is equal to 1 upon 2 plus 2 into 8, which is what? 1 upon 18. ठीक है? So 8th term of HP is what? 1 upon 18. Any doubt till this point? Yes, कुछ doubt हो तो बोल दो फटाफट. जाए फिर आगे. अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ. चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वन बहुत आसान है. क्या पूछा उन्होंने? nth term of 8th term of 1 by 5, 1 by 10, 1 by 15, 1 by 20. 1 by 5, 1 by 10, 1 by 15, 1 by 20. Chalo, tell me fast answer of this question. Okay. Other students please try. चलो 2 आंसर्स आ गए मेरे पास. हाँ, yes, correct. Everyone got it? रेसिप्रोकल्स क्या होंगे? 5, 10, 15, 20. तो फिर A क्या है? D क्या है? 10 minus 5, which is 5. Okay, A क्या है? 5. 10 minus 5, which is 5. तो nth term of AP is what? Tn. A plus n minus 1 D. So A is what? 5 plus n minus 1 5. So 5 plus 5n minus 5. So plus 5 minus 5 will go. What is left? 5n is left. तो ये nth term मिल गया हम लोगों को. तो nth term of HP क्या होगा फिर? Nth term of HP is equal to 1 by Tn, na? Which is what? 1 by 5n. हमें क्या चाहिए? 8th term चाहिए. So 8th term of HP is what? 1 upon 5 into 8, which is 1 upon 40. Understood? Okay. Any doubt? Any doubt till this point? कुछ issues है तो बोलो. तो एक्सरसाइज 4.4 के पहले 2 क्वेश्चंस जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, which were easy. Okay, which were very easy in fact. अभी जो कॉन्सेप्ट आएगा that is the concept of means. Okay, we are going to learn the concept of means. तो means एक्चुअली तुम लोगों को आगे जाके स्टैटिस्टिक्स में होगा, बट स्टिल यहाँ पे उन्होंने वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है. 3 तरीके के मीन्स अपने पास: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. ओके, तो अपने पास लेट्स से डेटा है x1, x2,
x3, x4, x5, xn, ये डेटा है अपने पास। ओके, ये डेटा है अपने पास। तो इसका अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 till xn divided by n. Okay, whole divided by what? n. Now next, ज्योमेट्रिक मीन होता है उसका nth रूट ऑफ, nth रूट मतलब ये पता है ना, दिस इज क्यूब रूट, दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज फिफ्थ रूट, दिस इज फोर्थ रूट, ऐसा। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? n नंबर्स आर देयर। तो gm क्या होगा? nth रूट ऑफ इन सबका मल्टीप्लीकेशन। Mean which we have learned in statistics is the arithmetic mean. Is the arithmetic mean. Okay. So x1 into x2 into x3 till xn. This is geometric mean. Okay. Multiplication is what? Geometric mean. Next, harmonic mean is n upon 1 by x1, 1 by x2 till 1 by xn. Okay, 1 by x1, 1 by x2 till what? 1 by xn is what your harmonic mean. N upon 1 by x1, 1 by x2 till 1 by xn. This is what harmonic mean. अब देखो, अभी सपोज मेरे पास दो ही नंबर्स है, मान के चलो मेरे पास दो ही नंबर्स है. लेट्स से आई एम हैविंग टू नंबर्स x and y. टू नंबर्स x and y. तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है पता है? अरिथमेटिक मीन मीन्स व्हाट? ऐसा नंबर जो मैं इन दोनों के बीच में अगर इंसर्ट करूंगी तो ये एपी बन जाएगा. ऐसा नंबर मतलब मैं इन दोनों के बीच में अगर उस नंबर को इंसर्ट करूंगी तो वो एपी बन जाएगा. टू नंबर्स के केस में ये कॉन्सेप्ट होता है. टू नंबर्स के केस में ये कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, जैसे कि मान के चलो सपोज ये एपी है, x1, x2, x3, x4. तो x2 and x3 are the arithmetic means inserted between x1 and x4 so that it is forming an AP. वैसे ही सपोज ये GP है, x1, x2, x3, x4 ये GP बना रहा है. तो x2 and x3 are the geometric means जो इन दोनों के बीच में इंसर्ट किए हैं और वो क्या बना रहे हैं? GP बना रहे हैं. ये उसका मतलब है. ठीक है, सो यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है. अरिथमेटिक मीन मीन्स व्हाट? बेसिकली दो नंबर्स के बीच में हम अगर वो नंबर इंसर्ट करेंगे, वो नंबर क्या बनाएगा? ये एपी बनाएगा. जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल लेके बताऊंगी मैं, पहले बस वेरिएबल लेके समझ लो. a इज व्हाट? x प्लस वाई अपॉन 2. a इज व्हाट? x प्लस वाई अपॉन 2. g इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ एक्स वाई. एंड h इज व्हाट? 2 अपॉन 1 by x प्लस 1 by y. ऊपर वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा एनालाइज करो. ये n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और इस नंबर ऑफ टर्म्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2. तो n कितना हो गया? 2. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2. देयरफॉर ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n. देयरफॉर ये कितना? सॉरी 2. तो यहाँ पे n कितना हो गया? 2. ओके, तो ये इसी का स्पेशल केस है जो हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके, ये इसी का स्पेशल केस है. ओके, तो देखो फिर क्या है? फिर ये x प्लस वाई अपॉन 2, इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये जो नंबर जो भी आएगा वो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? एपी मिल जाएगा. यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी तो ये क्या मिल जाएगा? जीपी मिल जाएगा. ये जो भी नंबर आएगा वो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी तो ये क्या मिल जाएगा? एचपी मिल जाएगा. ये उसका मीनिंग है. ठीक है, सो ए जी एच आर व्हाट? अरिथमेटिक मीन्स ऑफ एपी, जीपी एंड एचपी. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. एक एग्जांपल लेते हैं इस तरीके का. लेट्स से आई एम हैविंग द नंबर्स 8 एंड 2 या फिर 8 एंड लेट्स से 128.
और मुझे फाइंड आउट करना है इनका AM। तो AM कितना होगा 8 प्लस 128 अपॉन 2 विच इज व्हाट 136 अपॉन 2 विच इज व्हाट 88। तो 88 नंबर अगर मैंने यहाँ पे रखा तो मुझे कुछ गड़बड़ है क्या 268 868 नंबर अगर मैंने यहाँ पे रखा तो मुझे क्या मिल जाएगा AP मिल जाएगा ये। ओके ये उसका मतलब है। नेक्स्ट G स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई 8 इंटू 128 is what 256 is what 60। मतलब ये ऐसा नंबर है अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा वो सही है ना नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है एक मिनट 256 नहीं आएगा 8 8 जा 16 8 8 जा 64 8 2 जा 16 16 and 6 22 1024। तो 1024 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज 2^5 का स्क्वायर होता है ना वो 2^5 कितना होता 32। ओके तो अगर ये 32 में यहाँ पे इंसर्ट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा GP बन जाएगा। वैसे ही अगर सपोज मैंने H फाइंड आउट किया तो H इज व्हाट 2/1/x प्लस 1/y कितना है फिर ये 2/16 से होगा ना ये डिवाइड 16 हाँ यस 16 प्लस 1/128 विच इज हाउ मच 256/70। तो अगर इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा HP बन जाएगा। ये होता है मीन्स का मतलब एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। क्या क्या बोला मैंने एरिथमेटिक मीन ऐसा नंबर होता है जिसको अगर तुम दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करोगे तो AB बन जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऐसा नंबर है जिसको अगर तुम इनके बीच में इंसर्ट करोगे तो वो GB बन जाएगा। ये H ऐसा नंबर है जो इसको अगर तुम इन दोनों के बीच में इंसर्ट करोगे तो वो HP बन जाएगा। ओके सो एक डेरिवेशन है जो इन तीनों को रिलेट करता है। ओके तो वो कौन सा डेरिवेशन है वो अभी देखते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बट मुझे अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है ना उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लेना है। लेट मी चेक इट इज देयर इन द एक्सरसाइज। नहीं उन्होंने डायरेक्टली वो इस पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ दिस कॉन्सेप्ट इज नो हाँ मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन जब बड़ा ऑब्जर्वेशन आता है ना तब अपन जनरली क्या बोलते हैं मिडल टू नंबर्स या फिर मिडल टू नंबर्स के बीच में अगर किसी चीज को मुझे इंसर्ट करना है तो जनरली ये चीजें यूज होती है। बट हाँ अगर तुम प्रॉपरली जो मैंने बताया उसके बारे में अगर सोचते हो कि इसको यहाँ पे इंसर्ट किया तो वो AB बनेगा तो यस दिस इज एप्लीकेबल फॉर टू नंबर्स। मतलब मान के चलो सपोज मुझे यहाँ पे देखो मैंने एक ही नंबर इंसर्ट किया तो ये AP बन गया। मान के चलो मुझे दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं मान के चलो मुझे दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो x एंड y के बीच में मैंने दो अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए ये उसका मीनिंग हो गया। ओके सपोज मुझे तीन नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो ये क्या हो गया A1 A2 A3 आर कॉल्ड एज व्हाट अरिथमेटिक मीन्स व्हिच आर इंसर्टेड बिटवीन x एंड y। ओके ये कॉन्सेप्ट है। अंडरस्टूड और नॉट ठीक है ना। क्वेश्चंस के साथ समझ में आ जाएगा। ओके क्वेश्चंस के साथ समझ में आ जाएगा डोंट वरी। चलो अब ये अभी ये तीनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे देन वी विल स्टॉप। ओके रिलेशन बिटवीन A G and H। रिलेशन बिटवीन A G and H। H is equal to 2xy xy ऊपर गया x प्लस y इसको मैंने सॉल्व किया एलसीएम लिया ना यहाँ पे y एंड यहाँ पे x प्लस y आया नीचे xy आया xy ऊपर गया इट इज 2xy। ठीक है
जी जो है इसका स्क्वायर कर दो, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। इस 2 को इस साइड लेके आओ, क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। गॉट इट? जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये जो दो चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट किया है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या हो जाएगा फिर h इज इक्वल टू 2xy। xy मीन्स व्हाट? जी स्क्वायर, और ये x प्लस वाई मीन्स व्हाट? 2a। ये गया, क्या बचा फिर? ah is equal to g square. That means g is equal to root of ah। फिर से एक बार देखो क्या क्या किया मैंने, सारे फॉर्मूला उठाए, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई ऊपर गया 2xy हो गया, नीचे क्या बचा फिर x प्लस वाई। From this I have squared both the sides, so this is what g square is equal to xy। यहाँ पे क्या है 2a is equal to x plus y, 2a is equal to x plus y। दोनों फॉर्मूला उठा के मैंने यहाँ पे रख दिए, क्या ये 2xy, xy is what g square, x plus y is what 2a, 2 will go, a यहाँ पे multiply हो जाएगा, ah is equal to g square, so g is equal to what under root of a and h। So basically क्या हो गया ये, g is geometric mean of arithmetic mean and harmonic mean। वही है ना, हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। G is geometric mean of arithmetic mean and harmonic mean। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा सिनेरियो। इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, कल के क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में किसी को कोई डाउट था प्लीज बताओ मुझे।